तो लोग गाइस कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग देखते हैं तो पिछले एपिसोड में उन लोगों का फाइट चल रहा था और वो लोग गुड से फाइट करने के लिए आ गए थे। यूनोंग अपने तलवार का सामना करता है और उसका तलवार उधर आ भी जाती है। वही सब लोग को बोलते हैं एवरीवन रेडी हो जाओ, आज हम लोग उसको किल करने वाले हैं और हम लोग आज देखते हैं वो हमारा क्या ही कर लेगा। वो लोग बोरे होते हैं हम भी तो देखें वो कितना केपेबल है। वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, चलो आज हम उसको उड़ा ही देते हैं। यूनोंग अपने तलवार से गुतन की तरफ एक स्ट्राइक भेजता है। गुतियान जो कि उधर खड़ा होता है और उसके शॉकवेव को अपने हाथ से ही पकड़ लेता है और सब लोग ये सीन देख के एकदम फ्रीज हो जाते हैं। उतनी देर में गुतियान यूनोंग के पास आ जाता है और बोलता है तुम इधर से बच के जाने की सोच रहे हो लेकिन टेंशन मत लो, इधर से नहीं जा सकते किधर भी। गुतियान कह रहा होता है मैंने तुमको कहा था मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन मत लेना, नहीं तो मैं भी मजबूर हो जाऊंगा तुम्हारे ऊपर एक्शन लेने के लिए। लेकिन तुमने मेरी बात को माना नहीं अभी आगे फाइट करने के लिए, तो अभी तुमको भुगतना तो पड़ेगा, तुम भी एक टेस्ट कर लो मेरा पावर का। गुतियान बस यूनहोंग को टच करता है और उसके ड्रेस भी फट जाते हैं और उधर एक ब्लास्ट भी हो जाता है। सब लोग देख के उसको बोरे होते हैं, यंग मास्टर अभी आपको क्या हो गया। हुई जो कि उस लड़की की गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है गुतियान अभी तुम मरने वाले हो, और जाके वो भी गुतियान के ऊपर हमला करने लगती है। तो गुतियान ने कहा था जो भी मेरे ऊपर हमला करेगा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वो लड़की अपनी चाबुक से गुतियान के ऊपर हमला कर देती है। गुतियान उसके बार को रोकता है और बोरा होता है ये लड़की सच में खतरनाक है, इसने अपने चाबुक में जहर मिलाया है। गुतियान बोलता है एक लड़की को सुइड होना चाहिए लेकिन तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा क्यों भरा हुआ है। इसके बाद वो रस्सी को अपने तरफ खींचता है और लड़की है तो क्या है उसके एक थप्पड़ दे देता है और भाई उस थप्पड़ में इतना ताकत था कि उस लड़की की दांत ही टूट जाती है। और इतना कम नहीं था, गुतियान उसको एक लात भी मारता है। उसका सब लोग नोटिस करते हैं लीशन के पास कोई ट्रेजर होता है और उसका यूज करते हुए वो गुतियान के ऊपर हमला करने लगता है। और ली बोरा होते एक फंडामेंटल फेलियर मेरे ट्रेजर के सामने मरने वाला है। उधर के लोग भी कहते हैं गुफेंग अभी तुम्हारा ये लास्ट टाइम है, अभी तुम मरने वाले हो। और ट्रेजर आके गुफेंग के ऊपर पड़ता है और गुफेंग उस ट्रेजर को रोके हुए होता है। सब लोग ये सीन देख के बिलीव नहीं हो रहा होता है कि भाई इसने कैसे ये ट्रेजर को रोक दिया। लीशन बोलता है तुमने मेरे गोल्डन ट्रेजर को तो रोक दिया लेकिन उधर बहुत देर तक खड़े नहीं हो पाओगे, उधर जल्दी ही दब जाओगे। वो लड़की बोलती ये कैसे कर पा रहा है, इसका बॉडी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। लेकिन भाई ये तो एक फंडामेंटल फेलियर है, ये कैसे सब कर सकता है, अगर मैं मेरा जीजन लगा दूं तो भी ये सब नहीं कर सकती। ली बोलते हैं उस लड़की को शुरू ध्यान से सुनो, वो लड़का उस ट्रेजर को लुका हुआ है, जाओ और जाके उसको मार दो। मैं तुमको घर पैसा गाड़ी जो भी चाहिए सब कुछ दे दूंगा लेकिन तुम बस जाके उसको मार दो। लेकिन तुम मैजिक ट्रेजर मत मांगना क्योंकि मेरे पास भी एक ही है। वो लड़की भी ली का इतना सारा ऑफर सुन के एकदम खुश होने लगती है और बोलती है भाई इतना सारा ऑफर मेरे लाए बस उसको मारने के लिए। और वो एक तलवार निकालती है और गुतियान की तरफ फेंक देती है लेकिन गुतियान अपने एक दूसरा हाथ से अपना उस तलवार को रोक देता है। वो लड़की बोलती है साला उसने मेरे तलवार को कैसे रोक दिया, ये तो नॉर्मल शॉट नहीं था, ये तो फ्लैंक शॉट था। और गुतियान उस लड़की को भी एक लात मारता है जिससे कि उस लड़की का मुंह से भी खून निकल आता है। वो बोलती है भाई इधर क्या चल रहा है भाई, ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, उसने कैसे मार दिया मेरे को। अपने एक हाथ से मैजिकल ट्रेजर को पकड़ा हुआ है लेकिन फिर भी उसके पास इतना ताकत है कि मेरे फ्लैंक से उसको रोक दिया और मुझे भी मार दिया। गुतियान वो बहुत बड़ा ट्रेजर को एकदम छोटा बना देता है और ली बोलता है ये पॉसिबल कैसे हो सकता है भाई। गुतियान कहता है 500 साल पहले मैंने सुना था कोई आदमी इस ट्रेजर के सहारे कोई जंग जीत गया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 500 साल के बाद ये ट्रेजर को देखूंगा। और गुतियान उस आदमी का नाम पूछता है ली को, तो ली कहता है वो मेरा मास्टर है। तुमने मेरा मास्टर का नाम तो जान लिया, अभी तो मुझसे माफी मांग लो। गुतियान कहता है वो आदमी सच में तुम्हारा टीचर है। गुतियान अपने मन में कह रहा होता है 500 साल पहले मैंने तुम्हारे टीचर को मारा था और अभी कैसा दिन आ गया है मुझे तुम्हें भी मारना पड़ रहा है। ली अपने धुन में होता है, वो कहता है तुम मेरे सामने झुकते क्यों नहीं, मेरे सामने झुको और मुझसे माफी मांगो। ली की बात को बार बार सुन के गुतियान को एकदम गुस्सा आ जाता है और वो जाके उसको लात मारने लगता है। गुतियान उसको बोलता है जाओ और जाकर अपने टीचर को बोल दो मैं ये मैजिक ट्रेजर को अपने पास ही रखता हूँ। गुतियान उससे जा रहा होता है तो सब लोग उसको देख के बोर होते हैं, भाई इतना कैसे पावरफुल हो सकता है वो, मतलब कि अकेले बंदे ने इतने लोगों को उड़ा दिया। उधर रियान भी फ्रिज खड़ी हुई थी और अपने मन में बोर ही होती है गुतियान का बॉडी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। उसने गोल्डन ट्रेजर को भी रोक दिया, सिस्टर को भी उड़ा दिया और उसके साथ साथ ली को भी उड़ा दिया। इतना भी कम नहीं था जो कि हुई और यूनहोंग भी उसने उड़ा दिया। भाई आदमी है तो है कौन, कहाँ से आया पता नहीं लेकिन कितना पावर है इसमें। उधर जो लोग फाइट देख रहे होते हैं वो सब लोग को गुतियान कहता है सो ओवर हो गया है, अभी तुम लोग तुम्हारा घर जा सकते हो। उसका तो गुतियान घर चला आता है और हुड्स को देख के बोर होते तुम कहाँ कहते हैं, मैं तुमको बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। गुतियान बोलता है तुम मुझे ढूंढ रहे थे, पहले तो मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछने दो, तुम बिना बताए 2-3 दिन से कहाँ चले गए थे, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारा हड्डी तोड़ दूं, इसलिए तुम जाने से पहले मुझे बता के जाना। गुतियान कहते हैं तो चलो बताओ तुम 2-3 दिन से कहाँ चले गए थे। हुड बोलता है मैं तुम्हारे लिए तो स्पेशल वापस आया हूँ और तुम्हारे लिए वाइन भी लेके आया हूँ। वाइन को देखते ही गुतियान की आंखें चमकने लगता है और वो बोलने लगता है हे 1000 ओल्ड ईयर वाइन तुमको कहाँ से मिला। हुड की पसंद निकलने लगता है और वो बोलता है तुमको कैसे पता चला, अभी तो तुमने पिया भी नहीं है इसको, तुम्हारा नाक कुत्ते जैसे है क्या, तुमने इसको पिया भी नहीं है और तुमको पता चल गया है इसके अंदर 1000 ईयर ओल्ड वाइन है। गुतियान एकदम स्लोली उस वाइन के ऊपर के कपड़े को निकालता है। हुड बोल रहा होता है ये देख के तुम्हारे दिल को सुकून तो मिल गया होगा ना, और गुतियान बोल रहा होता है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गुतियान उस मटके को उठा के पीने लगता है तो हुड बोलते हैं अरे भाई मेरे लिए भी तो छोड़ दो। दोनों उधर वाइन पी के टुल होकर सो जाते हैं और जब गुतियान उठता है वो बोलता है मैंने बहुत सारा पी लिया इसलिए मैं सो गया था। और ये साला हुड को भी तो देखो ये भी टुल होके पड़ा हुआ है। गुतियान हुड को उठाता है और हुड उठ के बोलता है दोस्त मुझे माफ कर देना मैं बहुत पी गया था।
गुतेन बोलता है तूने मुझे इतना अच्छा दारू दिया लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। अरे बता ना, तुझको मुझसे कुछ चाहिए ना, इसलिए तूने मुझे इतना अच्छा दारू दिया। हुड अपना सर खुजाने लगता है और बोलता है हाँ मुझे कुछ चाहिए था। गुतेन बोलता है मुझे पता था तू ऐसा ही कुछ करेगा, तो बता तुझको क्या चाहिए। मैं ट्राई करूंगा मुझसे जो हो पाएगा वो करने के लिए। और गुतेन अपने मन में बोल रहा होता है जो भी हो जाए लेकिन मैं हुड के लिए सब कुछ करूंगा, क्योंकि जब मैं यंगस्टर था हुड ने मेरा बहुत मदद किया है, और खाली मदद ही नहीं है उसने मेरा बहुत टाइम जान भी बचाया है। हुड बोलता है गुतेन तुमने बहुत दिनों से हमारे सेक्ट छोड़ के चले गए थे, और जब तुम इस सेक्ट में वापस आ गए हो तो तुम इसके बारे में सोचते क्या हो? तुमको कुछ डिफरेंस तो लग रहा होगा पहले और अभी। गुतेन बोलते हैं हाँ इधर बहुत सारी चीज चेंज हो गया है, और मैंने सुना इधर 6 माउंटेन और 3 पवेलियन, और उसके साथ साथ 9 पार्क और 12 कोठीहाट भी हो गया है। और मैंने सुना अभी 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट इधर रहने लगे हैं, लेकिन उतना भी कम नहीं है सबरीनेट और उधर जितने भी लोग काम करते हैं इधर के वर्कर समझ लो जिसको मैं काउंट भी नहीं कर सकता। हुड बोलता है तुम सही कह रहे हो, इधर बहुत सारा चेंज हो गया है और हमारा सेक्ट तो जल्दी ही कोई सेक्ट ले जाएगा। गुतेन पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है? तो दाऊ बताने लगता है जब हेवनली क्लाइमेट चेंज हुआ तब याओ और डीमन ने अपने आप से कोलैबोरेशन कर लिया, और उधर जितने बड़े बड़े क्लैन थे ना वो एक दूसरे को ही मारने लगे। हम सब लोग ने मिलकर उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं, आखिरकार हम लोग ही घायल हो गए। गुतेन बोलते हैं तुम बोल रहे हो तुम्हारा ब्रदर ट्यूड भी इंजर्ड हो गया था? डुड बोलता है हाँ वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था और ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, उसको 100 ईयर से आइसोलेशन में रखा हुआ है। गुतेन बोलते हैं तो उसके बाद क्या? हुड बोलता है मैंने सोचा था वो जिंदा रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसका कल्टीवेशन क्रिपल हो गया, और क्रिपल का मीनिंग मैंने पहले बताया था, जो लोग कल्टीवेशन नहीं कर सकते वो लोग को क्रिपल कहते हैं। मेरे सीनियर ब्रदर ने दिन रात एक करके सेक्ट के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन क्या करें वो अभी अपना कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते। गुतेन बोलता है तो तुम लोग अपने सेक्ट को अपने पास भी क्यों नहीं रखते हो और बाकी ब्रदर को इंटरनल फाइट करने के लिए क्यों नहीं भेजते हो? हुड बोलता है अभी हमारा सेक्ट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में स्ट्रगल कर रहा है, जिसने हमारे इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन को छेड़छाड़ किया है वो है जेड बास्टर, जिसने की 2 विंड भेजा था हम लोग को डिस्ट्रॉय करने के लिए। गुतेन बोलता है तो जेड क्या सेक्ट लीडर बनना चाहता है? हुड बोलता है हमारे सेक्ट में एक रूल है, हमारे यून सेक्ट का लीडर ही स्टूडेंट बन सकता है, लेकिन वो स्टूडेंट हेवनली क्लाइमेट की वजह से खत्म हो गए और जितने सारे स्टूडेंट बचे हुए थे वो सारे इंजर्ड हैं। गुतेन बोलता है तो अब मैं समझा, जेड चाहता है उसका स्टूडेंट सेक्ट का लीडर बने। गुतेन बोलता है इतने सालों में तुमने और कोई स्टूडेंट नहीं चुना किया? हुड बोलता है तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, तुम बस मुझे ध्यान से देखो, और क्या तुम्हें लगता है मैं किसी को प्रॉपर्ली टीच भी कर सकता हूँ? गुतेन बोलता है वो स्वीडन नाम का पर्सन था ना उसके बारे में क्या? हुड बोलता है उसके बारे में मत पूछो, वो धोखेबाज है। हुड बोलता है जेड अगर हमारा लीडर बन गया तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा, और जितना ही प्रॉफिट सेक्ट का होगा वो सारा सब वो ले जाएगा। तो गुतेन बोलते हैं तो तुम क्या चाहते हो मैं जाके उन लोगों को मार दूं? हुड बोलता है नहीं बाबा ऐसा नहीं है, उसके बारे में मैंने सोचा था लेकिन ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। गुतेन बोलता है हुड को तुम उन लोगों को मारना नहीं चाहते तो तुम चाहते क्या हो? तुम मुझे क्लियरली बता दो तुम मुझसे चाहते क्या हो, और मैं तुम्हारा विश को पूरा फुलफिल कर दूंगा। हुड बोलते हैं एक्चुअली मुझे कहना था कि, और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।